डिवाइन वे में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी राशि है स्कॉर्पियो। हम जानेंगे 2025 में स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडलाइंस या क्या वो पॉइंट्स रहने वाले हैं जहां उन्हें ध्यान देना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरऑल की पॉइंट्स। हम देखेंगे कि 2025 उनके लिए आखिर लेके क्या आ रहा है या क्या मैसेजेस उन स्कॉर्पियो के लिए आ रहे हैं। पहला ही कार्ड आपको द मैजिशियन का मिला है गाइस। तो द मैजिशियन आपको ये बताता है कि अभी आपके पास में जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी या जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको इजीली मिल भी जाएंगी, क्योंकि टाइम ऐसा बन रहा है कि वो चीज़ आपको इजीली मिल जाएंगी। लेकिन आपके पास ऐसा बहुत कुछ है, जो रिसोर्सेज की हम बातें करते हैं ना, या जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरा कर पाओगे आपके आत्मविश्वास के बल पर। देन हमें द एम्परर मिला है। एम्परर आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्कॉर्पियो को अपने लीडरशिप क्वालिटी में आने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग अगर किसी टीम को लीड करते हैं तो वो आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। नहीं, अगर ये पॉइंट आपके साथ में नहीं भी है तो भी आप हर किसी व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तो आपकी वो क्वालिटी 2025 में लोगों के सामने निकल के आएगी। द एम्परर आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि आपको अपने फैसलों पे थोड़ा सा स्थिर रहने की ज़रूरत है। अपने डिसीजंस को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कौन करेगा गाइस, है ना। तो आप अपने डिसीजन के ऊपर दावादोल स्थिति मत होने दीजिएगा। अपने डिसीजन के ऊपर आप स्थिर रहिएगा। आपके लाइन से मेजर अरकाना आ रहे हैं गाइस। ये देखिए, द एम्प्रेस मिला है आपको। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आपको मिला है। तो एम्प्रेस भी बताता है कि अभी बहुत से हमारे स्कॉर्पियो जो है वो क्रिएटिविटी को अपना दिखाने वाले हैं 2025 में। अगर कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है तो शायद 2025 आपके लिए इस दिशा में भी गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। आपकी रिलेशनशिप जो रहने वाली है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी और एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेगा, और आप अच्छे पल अपने साथी के साथ बिताओगे और एक रोमांटिक माहौल रहने वाला है आप लोगों के आसपास। देन हमें द स्टार मिला है। अगेन मेजर अरकाना, आपको लाइन से मेजर अरकाना मिल रहे हैं। द स्टार है ना, वो आपके सपनों को पूरा होने की एक इच्छा दिखाता है कि सारी पॉसिबिलिटी है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। मैजिशियन ने आपको बताया था कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो, और द स्टार आपको ये बोल रहा है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके ड्रीम पूरे हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा झुकाव है 2025 में, आप खुद के अंदर नोटिस करोगे। पॉजिटिविटी का कार्ड है, आपको पॉजिटिव रहना है 2025 में। देन द चैरियट आपको मिला है। चैरियट ये बताता है कि अभी आपको क्या करना है गाइस, खुद के ऊपर थोड़ा सा ना सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डिसीजन लेते समय एम्परर ने भी आपको ही सेम चीज़ बोली थी, आपको द चैरियट भी यही चीज़ निकल के आ रही है इसमें कि आपको आपके डिसीजंस को खुद पहले फॉलो करिएगा, क्योंकि शायद आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। जो भी चैलेंजेस आएंगे ना, तो आप इस एनर्जी में रहोगे, आप इजीली किसी भी चैलेंज को पार कर जाओगे। आप किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए 2025 में ऑलरेडी रेडी हो। देन द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशन के ऊपर 2025 में कंट्रोल रखना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपकी खुद की फीलिंग, खुद की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली डिमांड आपकी खुद से है। अपनी भावनाओं को समझो, और दूसरी बात ये भी है कि दूसरों के प्रति अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कठोर हो रहा है तो उनके लिए मैसेज है कि थोड़ी सहानुभूति रखने की ज़रूरत है दूसरों के प्रति। बट सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वीन ऑफ कप्स की आपकी तरफ है कि आप खुद का ध्यान रखिए, खुद के इमोशंस को समझिए और खुद की देखभाल करिए। देन द सेवन ऑफ कप, 2025 में ऐसे बहुत से मोमेंट आ सकते हैं जहाँ पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। आगे की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये कार्ड अगर कहीं रिपीट होता है तो फिलहाल ये बोला जा सकता है कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, और ये ऑप्शंस आपके कंफ्यूजन का रीजन बन सकता है। जस्ट बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस है तो कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो डिसीजन लेते समय थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपके लिए भ्रम वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो डिसीजन लेते समय सावधान रहिएगा। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने मेंटोर, अपने फैमिली मेंबर्स या किसी को जिसको आप मानते हो उसकी एक बार हेल्प लेके देखिएगा, सो दैट आप उस इल्यूजन या उस स्थिति से बाहर निकल पाओ। देन आपको 4 ऑफ पेंटिकल मिला है। 4 ऑफ पेंटिकल आपको ये बताता है कि थोड़ा सा
इमोशनल फ्रंट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और ना शायद कुछ स्कॉर्पियो कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा है क्या स्कॉर्पियो? तो अभी आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा कंजूसी थोड़ी-सी कम करिए और खुद के ऊपर अगर आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको आपकी प्रॉपर्टी या जो आप हम जिन चीज़ों के ऊपर भी हमारा अधिकार होता है, फिर वो चाहे जो भी चीज़ हो, उनको थोड़ा सँभालने की ज़रूरत है। फोर ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको 2025 में ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। देन द सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स अभी ये किस टर्म में आया है आगे की रीडिंग में हम देखेंगे, अगर आता है रिपीट होता है तो, क्योंकि अमूमन कार्ड ऐसे होते हैं जो हाईलाइट में आए हैं वो अंदर रिपीट होते हैं। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि कुछ धोखे वाली स्थिति से आपको बचने की जरूरत है। गाइस, सेवन ऑफ सोर्ड किसी प्रकार के धोखे को दर्शाता है, तो ऐसी गलतफहमियां भी किसी प्रकार की हो सकती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आएगी तो आपको पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसी किसी सिचुएशन में आपको आपकी बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये एज एन सावधानी आया है, अगर आप पहले से इस ओर ध्यान रखोगे तो वो सिचुएशन आगे आएगी ही नहीं। देन हमें लास्ट में स्ट्रेंथ मिला है। अब देखिए आपके कितने सारे 1 2 3 4 5 6 आपके मेजर अरकाना आए हैं। स्कॉर्पियो इस एनर्जी में भी रहने वाले हैं, जो कि स्ट्रेंथ है। आपके पास स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस रहने के कारण एक ऐसी एनर्जी हम अपने आसपास महसूस करते हैं जो काफी पॉजिटिव होती है। आप किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो, ये द चैरियट ने भी बताया था। और आपका ये रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ की वजह से ही आप इस एनर्जी को इजीली अपना सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने साहस के बल पर अपनी सक्सेस को अचीव कर पाओगे। चीजें इसलिए इतनी अच्छी हो रही हैं क्योंकि ना आपके पास डेयरिंग लेने की क्षमता भी है, और स्कॉर्पियो डेयरिंग 2025 में लेंगे भी। इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए 2025 में करियर एस्पेक्ट में क्या गाइडेंस आ रही है, सो दैट हमारे स्कॉर्पियो पहले से थोड़ा सा सतर्क रहें। तो आइए स्टार्ट करें। आइए देखें। देखिए, करियर में आपका पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि हमें ये गाइड कर रहा है कि आप अपने जो लीडरशिप क्वालिटी की और आत्मविश्वास की हमने बात की थी, उसके बल पर आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप मान लीजिए 2025 में आप अपने पावर में स्टैंड करने वाले हो, और आप अपनी क्रिएटिविटी का फुल ऑन फायदा उठाओगे और उसको अपने काम में इस प्रकार से शामिल करोगे जिससे आपको आपके काम में अच्छा रिजल्ट भी मिले और आप अपने काम को एंजॉय करो। देन हमें पेज ऑफ पेंटिकल मिला है। पेज ऑफ पेंटिकल एक ऐसी चीज जाती है आपके करियर में कि जो लोग कुछ न्यू सीखना चाह रहे हैं, कुछ या फिर किसी नए अवसर का वेट कर रहे हैं, तो वो उन्हें मिल सकता है 2025 में। बहुत से लोग किसी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, और कई व्यक्ति स्कॉर्पियो हमारे वो न्यू स्किल को डेवलप करेंगे, खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। देन हमें 6 ऑफ सोर्ड्स मिला है। 6 ऑफ सोर्ड हमें यहाँ पे ये बताता है कि कठिन समय के बाद भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। हो सकता है हम में से कुछ लोग अपने करियर में एक थोड़ा डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो। 2025 में आप उस फेज से बाहर निकल के आ जाओगे। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि वो अपने करियर में कुछ बदलाव कर सकते हैं और न्यू वे को और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चांसेस ज़्यादा हाई है इस चीज़ के कि आप कुछ और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो कि आप और क्या कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स वैसे 6 ऑफ सोर्ड्स हमें चेंज ऑफ प्लेस भी दर्शाता है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि उनकी चेंज ऑफ प्लेस हो, तो देयर मे बी चांसेस कि उनकी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि थोड़ा अगर आप तेजी से फैसले लोगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां आपको थोड़ा डिसीजन जल्दी जल्दी लेना पड़े, तो उस ओर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। बहुत से लोग अपने एम को या अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस एनर्जी में रहने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको आपका टारगेट पता है और आप काफी तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ोगे। देन हमें द वर्ल्ड मिला है। द वर्ल्ड जो होता है एक कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये एक ऐसा कार्ड है कि आप एक सक्सेस को और जो आप पाना चाहते थे उस चीज को आप ऑलरेडी 2025 में पा लोगे, और फिर आप
एक वो टाइम होता है ना कि हमें जो चाहिए, एक सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं, मुझे ये चाहिए, फिर मैं उसको पा लूँ या उस चीज़ के ऊपर मैं कॉन्कर कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो द वर्ल्ड एक ऐसी एनर्जी होती है कि आपको जो चाहिए था वो आपने फाइनली अचीव कर लिया है। अब न्यू बिगनिंग किसी और चीज़ के लिए, या टारगेट्स कोई एक तो रहता नहीं है, हम मल्टीपल टारगेट्स रखते हैं। तो आप ही द वर्ल्ड आपको ये बता रहा है कि आपने जो सोचा था उसमें आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे। देन हमें एस ऑफ वॉन्ड मिला है। एस ऑफ वॉन्ड बताते हैं कि जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं उनको 2025 में इस और गुड न्यूज़ मिल सकती है। काफ़ी अच्छी एनर्जी, अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के आसपास रहने वाली है वर्क के दौरान। तो ये चीज़ आपके काम में इम्प्लीमेंट होगी। बहुत से लोग न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और न्यू आइडियाज़ भी आएंगे आप लोगों को, जो कि काफ़ी क्रिएटिव होंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बताया था कि लोग अपनी क्रिएटिविटी को अपने काम के अंदर लेके आएंगे, जिससे वो खुद भी एंजॉय करेंगे। अगर हम हमारे काम को एंजॉय करेंगे तो आप जानते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। तो सब कुछ अभी तक आपके लिए पॉजिटिव नोट पे ही आ रहा है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मिला है गाइस। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लॉजिकल माइंड और एनालिटिकल माइंड को अपने यूज़ करिए। हर जगह पे डिसीजन लेते समय इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस वे में अगर आप डिसीजन लोगे, अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी भी फील्ड में हो, डिसीजन लेते समय आपको बेसिकली इमोशनल नहीं होना है। देन हमें सेवन ऑफ सोर्ड्स मिला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मिला है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि हो सकता है किन्हीं किन्हीं लोगों को किसी प्रकार के कंपटीशन का सामना करना पड़े। कोई बात नहीं, आपके पास स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, आप सक्सेस को जरूर पालोगे। आपको सिर्फ हार नहीं माननी और अपने काम पे डटे रहना है। अपने काम से काम रखिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास इतना हाई है कि आप अपनी जगह को पा ही लोगे। देन आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे आप देखिए, आपको नाइट ऑफ वॉन्ड मिला है। ये भी करियर में एक न्यू एनर्जी को बताता है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहने वाली है 2025 में कि आप अपने काम को एंजॉय करोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से हमारे स्कॉर्पियो राशि वाले लोग रिस्क लेने से डर नहीं रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो हम वो नहीं पा पाएंगे जो हमें पाना है। तो थोड़ी रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क तो ली जा सकती है। तो अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाह रहे हैं 2025 में, आप वो चीज कर सकते हैं। अब हम लास्ट कार्ड देखेंगे। ओह माय गॉड, आपको द सन मिला है। ये डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। आपका करियर 2025 में बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सक्सेस का माहौल आपके घर के अंदर भी पॉजिटिविटी का ऑरा लेकर के आएगा। आपको आपके काम की वजह से पहचान मिलेगी और आप अपने काम से खुश भी रहोगे, है ना। ये आपके प्रयासों का ही रिजल्ट है कि आपका करियर इतना पॉजिटिव रहने वाला है। आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है 2025 में, क्योंकि एनर्जी आपकी द सन की है और द सन काफी पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप मैटर्स 2025 में कैसे रहेंगे, सो दैट अगर कोई चीज है जहां आपका ध्यान जाना चाहिए उस ओर आप ध्यान देंगे। पहला कार्ड आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स मिला है गाइस। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है थोड़ा सा कम्युनिकेशन और क्लैरिटी रखने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप के अंदर। आप लोगों को जब हम बात करते हैं तो उसमें जितनी क्लैरिटी होगी वो हमारे लिए सही होगा। थोड़ा सा सच्चाई के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। जितना हो सके हम इमोशनल के ऊपर तो अपने कंट्रोल करने के लिए हमें स्टार्टिंग में बोला ही गया था, लेकिन सच को नकारा नहीं जा सकता। तो जो भी सच है उसका सामना करिए और उसको एक्सेप्ट करिए। थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस ओर आप 2025 में ध्यान दीजिएगा। आपको ये कार्ड अगर आपको याद हो तो ये कार्ड अभी फिर से रिपीट हुआ है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपके करियर में भी आया था, आपके रिलेशनशिप में भी आया है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी बताता है कि हो सकता है किन्हीं किन्हीं लोगों ने अपने रिलेशनशिप में लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स का टाइम देखा हो। तो ये कार्ड उनको गाइड कर रहा है कि आने वाले समय में या अभी से शायद वो चीज स्टार्ट हो गई हो कि आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। बेहतर भविष्य के लिए ना आप आगे आ रहे हो और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ रहे हो। द एम्परर, अगेन आपका कार्ड रिपीट हुआ गाइस। एम्परर ये बताता है कि थोड़ा सा आपके चीजों में स्टेबिलिटी आएगी
और थोड़ा सा आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या चीज़ कम पड़ रही है या क्या वो चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो इस ओर आपका ध्यान 2025 में रहेगा। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है और थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए अपने रिलेशनशिप के अंदर अगर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो। मैंने आपसे कहा था अगर आपका कार्ड आगे रिपीट होगा तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए आपका ये कार्ड रिपीट हुआ है 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस आपके पास में रिलेशन के टर्म में ही आया है। इसका मतलब ये है अगर ये कार्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है तो किसी भी प्रकार के इल्यूजन या भ्रम वाली स्थिति में आपको आपके रिलेशनशिप में नहीं आना है। थोड़ा सच्चाई को अच्छे से देखिए और ऑप्शंस ज़्यादा है मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ चूज करनी है, किसके साथ जाना है, कौन आपका पार्टनर है। अगर जो सिंगल है उनके पास में अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है तो आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको उसकी आगे पीछे की पूरी सच्चाई जान लीजिए, फिर उसके अंदर आप आगे बढ़िएगा। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आस्क योर मेंटर। द एम्प्रेस इज अ साइन कि जो लोग 2025 में बेबी प्लान कर रहे हैं या जो चाहते हैं उनके लिए ये ग्रीन सिग्नल है गाइस कि आपकी ये ख्वाहिश 2025 में पूरी हो सकती है। इसके अलावा ये प्यार और देखभाल का समय है, खुद को समय देने का, अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कार्ड है। एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना होती है वो एक द एम्प्रेस दर्शाती है। इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्शन को महसूस कर पाएंगे। देन हमें 3 ऑफ पेंटिकल मिला है। 3 ऑफ पेंटिकल का यहाँ आना हमें ये समझा रहा है कि अभी दोनों को मतलब प्रयास करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है, मिलकर काम करिए सो दैट आपकी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप किसी एक के कहने पे तो नहीं चलती, ये सब हम जानते हैं। दोनों पार्टनर का एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए और इक्वल टाइम देना होना चाहिए। इस ओर ये कार्ड आपको दर्शा रहा है कि इधर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड एक चेंज का कार्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड जो है ये आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहा है कि तेजी से आपके रिलेशनशिप्स के अंदर चेंजेस होंगे और ये चेंजेस जो है ट्रस्ट में पूरा पॉजिटिव है। आपको सिर्फ क्लैरिटी के ऊपर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक रोमांटिक टाइम और एक्साइटमेंट को भी दर्शाता है ये कार्ड। 2025 में आप ये चीज़ को महसूस कर पाएंगे। देन आपको एस ऑफ पेंटिकल मिला है, तो जो भी लोग सिंगल हैं जिनके पास अभी कोई पार्टनर नहीं है तो 2025 में आप रेडी रहिए, आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिलेगा। और ये एस ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो हम बोलते हैं वो लोगों के बीच में मजबूत होगा और भी ज़्यादा, और आपका रिश्ता काफ़ी गहरा होगा। न्यू रिलेशनशिप जो सीख कर रहे हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। देन हमें 5 ऑफ पेंटिकल मिला है गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं लोगों को अकेलापन परेशान कर सकता है 2025 में। अब ये कब की एनर्जी है, ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि काफ़ी लोग इनसिक्योर फील करने वाले हैं। अगर आपके साथ पे गाइस अगेन साइड नोट है, आपको वही एनर्जी लेना है जो आपके लिए हो। अगर कोई मैसेज ऐसा आता भी है तो हम में से कोई ऐसा होगा इसलिए उनके लिए मैसेज है, तो हर मैसेज आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं होता है। यू हैव टू क्लेम ओनली दैट एनर्जी जो आपके लिए हो, बाकी आप लेट गो करिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल जो है ये इनसिक्योरिटी दर्शाता है, तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अगेन अपने पार्टनर से बात करिए, उनकी बातों को समझिए सो दैट कई फंसे हुए हैं तो उनसे मदद मांगिए कि अगर आप बात नहीं करोगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। तो खुलकर बात करिए, फिर आप इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड आपको जजमेंट का मिला है, तो जजमेंट ये बताता है थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत रहेगी। अगर कुछ पुराना किसी का कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है तो आप अपने पार्टनर से बात करो और उस चीज़ को रिजॉल्व करो। इसके अलावा नई बिगनिंग तब आएगी जब तक पुराना कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर किसी का कुछ पुराना पेंडिंग है, ये किसी भी टर्म में हो सकता है ना, तो कोई पुरानी चीज़ आपको परेशान कर रही है या आपकी ओवर थिंकिंग हो या
देयर आर सो मैनी थिंग्स गाइस, है ना। तो अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है उससे बाहर निकलिए, सो दैट न्यू बिगनिंग हो। लास्ट में आपको न्यू बिगनिंग मिली है तो ये तभी आएगी जब आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आएंगे और एक अच्छी चीज आपका आने वाले समय में वेट कर रही है। अभी हमने आपके रिलेशनशिप मैटर्स देखा था, लास्ट में हम देखते हैं 2025 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सो दैट अगर कुछ ऐसा पॉइंटर आता है कि आपको जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट हम आपकी हेल्प कर पाएँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको मिला है, हेल्थ गाइडेंस कप का पहला कार्ड है ये, जो कि आपको इमोशनल जो भी पार्ट है आपको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना तनाव से दूर रहिएगा। तनाव वगैरह वाली चीज़ कब आती है, जब इमोशनली हम ज़्यादा किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो नाइट ऑफ कप्स आपको यही बोल रहा है कि इमोशनल पार्ट के ऊपर आप कंट्रोल रखिएगा, सो दैट आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो। देन आपको द फूल मिला है। द फूल आपको ये बता रहा है कि अगर आप कोई न्यू लाइफस्टाइल या कोई न्यू डाइट प्लान या ऐसी कोई चीज़ अगर अपने हेल्थ के रिलेटेड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं खुद के ऊपर, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाइए। किसी भी प्रकार के जोखिम लेने के लिए तो आपको आपके हेल्थ को लेकर के मना किया जा रहा है कि जोखिम आपके हेल्थ के पार्ट में मत लीजिएगा। और आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते रहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपके वेल विशर्स आपको गाइड कर रहे होंगे उस ओर ध्यान दीजिएगा। अब आपको 5 ऑफ कप्स मिला है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे इसलिए आया है कि बहुत से लोग पास्ट के बारे में सोच-सोच के या जो चीज़ उन्हें नहीं मिली है उस विषय में सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं, बजाय इसके जो उनके पास है उधर ध्यान दिए। तो अभी आपको ये बोला जा रहा है पुरानी चीज़ें जो भी है उसको पीछे छोड़िए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आपके पास में जो है उसको देखिए क्योंकि वो काफ़ी है। आपको पास्ट की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है गाइस, है ना। क्योंकि ये आपको फिर स्ट्रेस देगी और स्ट्रेस का आपको पता है आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। तो आप अभी करंट प्रेजेंट की एनर्जी में रहिएगा। जितना हो सके पास्ट को एनर्जी को आप लेट गो करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये अगेन आपका कार्ड रिपीट हुआ है, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि अभी आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो आपके हेल्थ को लेकर के, तो आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनसे डिसीजन लीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। एक साथ में बहुत सारी चीज़ें अपनी हेल्थ को लेकर के मत करिएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वैसा मत करिए। किसी एक्सपर्ट से मिलिए अगर रिक्वायरमेंट है तो, और अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। देन हमें मिला है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि अभी जो है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको मोटिवेट करे। ज़रा सा कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो आप बोर हो जाते हो और उस चीज़ से बाहर निकल के आते हो, है ना। वैसा अभी नहीं करना है आपको। खुद को थोड़ा प्रेरित करिए। खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी हम रह सकते हैं ना, तो थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड भी रहिए और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहें, या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। देन हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अभी थोड़ा सा आप कोई स्कॉर्पियो के लोग थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कार्ड आया है कि आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ में आगे जाके सुधार होगा। थोड़ी प्रोसेस स्लो है लेकिन आपको धैर्य रखना है, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। देन हमें पेज ऑफ सोर्ड्स मिला है। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि थोड़ा सा हमको हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनिए चीज़ों को लेकर के कि आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। और हर चीज़, हर सिचुएशन, हर स्थिति को ध्यानपूर्वक देखिए। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको नहीं लेना है। देन हमें किंग ऑफ सोर्ड्स मिला, किंग ऑफ वॉन्ड मिला है। किंग ऑफ वॉन्ड हमें ये बताता है कि आपको याद है आपका भी स्ट्रेंथ आया है, मतलब कॉन्फिडेंस और एनर्जी आपकी वैसे ही हाई है। अब पूरे टाइम 2025 के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप हाई एनर्जी में रहने वाले हो, क्योंकि इसका रीज़न ये कि ना आप एक पैटर्न बनाओगे। अपने लाइफस्टाइल में प्रॉपर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत से लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, या इस
प्रकार की सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे, शायद जुम्बा, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो इस प्रकार की। आपने ऑलरेडी शायद डिसाइड करके रखा हुआ है कि आप अपने हेल्थ को 2025 में सीरियसली लेंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स भी आपको मिला है, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ट्स दोनों साथ में आए हैं आपके। इसका मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर की सलाह लीजिए। 7 ऑफ कप से भी आपको ये सेम मैसेज आया था। अगेन नीचे भी आपको सेम मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिएगा। खुद के हेल्थ के डिसीजन मत लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करना है। लास्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल आपको बैलेंस बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ज़रूरत है आपको हेल्प की तो आप किसी से हेल्प मांग भी सकते हैं, या पहली चीज तो ये कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर कोई आपके पास हेल्प मांगने आ सकता है। अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करने के लिए आपको झिझकना नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है गाइस, है ना। तो अगर हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस आते भी हैं तो उनको बियर करिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखेंगे, इस रीडिंग के हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं। आपके लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है हम वो चेक करते हैं। और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, तो अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है या कोई बात है जिसका आप जानना चाह रहे हैं आंसर कि वो कब तक होगा, तो वो चीज़ें आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आप उस चीज़ के अंदर चेंजेस देख पाएंगे। आपका लास्ट कार्ड अगर आपको याद हो, अभी 6 ऑफ पेंटिकल आया था जहां हेल्प की बात हो रही थी। यूनिवर्स ने भी आपको बताया कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मांग के देखिएगा हेल्प, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्लैरिटी, थर्ड कार्ड और फाइनल कार्ड एज एन गाइडेंस आपको कम्युनिकेट क्लियरली मिला है, यानी कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप मैटर हो या जो भी हो, आपको अपनी बात सामने वाले तक स्पष्ट रूप में पहुंचानी है, सो दैट आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आ पाओ। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी, या कोई आपकी बात कैसे समझेगा। आप बताओगे तभी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी ना। यूनिवर्स ने आपको बोला है कि प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। Okay, Scorpio, this is for today. Thank you, everyone.